मुज़ाकराती कमेटी तक का हिस्सा परवेज इलाही साहब नहीं थे, लेकिन अभी तक परवेज इलाही साहब साबित कदम साबित हुए। आगे भी आप उन्हें देख रहे हैं साबित कदम? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जब आप मुख्तलिफ सिचुएशन देखते हैं तो जहन के अंदर मुख्तलिफ सवालात आते हैं। जिस तरह इमरान शफकत साहब ने भी सवालात उठाए, राना साहब ने भी उठाए। इसी तरह हालिया दिनों में हमने देखा कि जो ऑडियो लीक्स का कमीशन है, उसपे काजी फायज ईसा साहब के जहन में जो सवाल नहीं आया वो बाबर सत्तार साहब ने उठा दिया। उन्होंने जी। पूछा कि जनाब वो किधर से ऑडियोज आती हैं, बनाता कौन है, और आज उन्होंने फैसला भी दे दिया। हुँ। लेकिन इसी किस्म की सूरत हाल थी और उनसे ज्यादा ऑडियोज जो हैं वो काजी फायज ईसा के सामने थी, लेकिन उनको उनके जहन में नहीं आया, उनके जहन में वो सवाल नहीं आया तो उन्होंने नहीं उठाया। तो इसी तरीके से जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मैं थोड़ी मुख्तलिफ नजर से देखता हूँ। होता यह है कि जब एक टीम मुश्किल में होती है ना तो वो रिटायरमेंट से खिलाड़ियों को वापस बुलाना शुरू करती है। एक हफ्ता पहले जो आपने सियासतदान रिटायरमेंट उनके ऐलान सुने, जिनके अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको जेल में एक्सेस भी मिल गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा दी गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बंदे नहीं टूट रहे, हुँ। बंदे साबित कदम हैं, बंदे नहीं। जिस तरह आपने परवेज इलाही साहब का जिक्र किया कि परवेज इलाही साहब से बड़ी ज्यादतियां भी हुई होंगी, उनको उतनी अहमियत नहीं दी गई होगी, लेकिन उनके जहन में मतलब मुख्तलिफ सवाल उठा होगा ना। जिस तरह यहाँ पे सबके जहन में मैंने मिसाल दी कि बाबर सत्तार साहब ने एक और सवाल उठाया, काजी फायज ईसा के जहन में वो सवाल नहीं आया। तो इसी हुँ। तरह जो सवाल हम उठा रहे हैं तो हो सकता है वो चौधरी साहब के जहन में ना आए हो। हुँ। चौधरी साहब की इंपॉर्टेंस तो है ना, 10 सीटों के साथ वो पंजाब के वजीर आला थे, तो कहीं ना कहीं तो उनको इंपॉर्टेंस देते हैं हुँ। खान साहब, तो इसी वजह से वो उनके साथ हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अब एक तरह से स्टेलमेट आ गया। अब चीजें जितनी तेजी से बदल रही थी ना कि वो ये बंदा भी छोड़ के चला गया, वो भी बंदा छोड़ के चला गया, अब उसमें थोड़ी सी ब्रेक लग गई है और अच्छा। जिसकी वजह से फिर रिटायरमेंट से दोस्तों को वापस बुलाया गया और वो हुकूमत वालों ने कहा कि यार देखो, और यही वजह है कि हुकूमत वाले जो रिटायर हो गए दोस्त, उनके ऊपर तोपों का रुख नहीं है, दूसरी तरफ तोपों का रुख है। तो मुझे हुँ। यही लगता है कि अब बातचीत के जरिए ये मसाइल आगे बढ़ेंगे। बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ ये भी है सोच कि जो लोग सामने आए वो ये चाहते हैं कि हालात में जो कशीदगी है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, अपने लोगों के लिए थोड़ा बहुत कोई रिलीफ लिया जाए और जो है बेहतर ताल्लुकात बनाए जाएं हुकूमत के साथ और कोई बातचीत का माहौल बने। लेकिन अभी तक मुझे वो माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा।